बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम क्लास 10th मैथ में मशक नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखो, दर्ज झैर यक दर्जी मसावातों और महवरों के तकाते के नकात बजरिया ग्राफ मालूम कीजिए। ठीक है, इसका पार्ट 1 देखो, x प्लस वाई इक्वल 8। अब यहाँ पर हमने लिख लिया x प्लस वाई इक्वल 8। अब y को हमने इधर ही लेने देना है, x को हमने दूसरी साइड ले जाना है। y इक्वल 8, x इधर प्लस का है, जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ना हमें हमेशा इसका ग्राफ बनाने के लिए जरूरी है कि हम दो नकात लें। ठीक है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 29 पर उन्होंने बताया हुआ है। हमें खते मुस्तकीम का ग्राफ बनाने के लिए ये जरूरी है कि कम से कम दो मुख्तलिफ नकात हों। ठीक है, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। ये देखो, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है बेटा, इसके लिए हमें दो मुख्तलिफ नकात लेने पड़ेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई से भी दो नकात ले सकते हो x के। जब हम x के दो नकात ले लेंगे तो उससे हम y के नकात भी मालूम कर सकेंगे। ठीक है, x के हमने अपनी मर्जी से ले लेने हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि आपने यही लेने हैं। आप बेटा अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो फर्ज करो यहाँ पर हम x इक्वल 2 ले लेते हैं, एक नकात x का 2 ले लेते हैं और एक नकात x का हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमने ले लिया। अब यहाँ पर x इक्वल हम 2 दर्ज कर देंगे। पहले अपनी मसाबात लिख लेते हैं जो हमने ऐसे बनाई, y इक्वल 8 माइनस एक्स। अब इधर हमने लिख लिया x इक्वल 2 दर्ज करने से, अब y इक्वल 8 माइनस एक्स की जगह हमने 2 दर्ज कर दिया। y इक्वल, अब 8 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब x का नकात हमने लिया 2 और y का नकात हमारे पास क्या आ गया 6, 2,6। 6 को आप इधर भी लिख दो। ठीक है, अब x इक्वल हम दर्ज करेंगे 4, ऊपर हमने अपनी मसावात भी लिख देनी है। y इक्वल 8 माइनस एक्स। अब y इक्वल 8 माइनस एक्स की जगह x की वैल्यू लिख दें 4। y इक्वल, अब 8 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब y इक्वल क्या आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर x भी 4 है हमारे पास और y इक्वल भी 4 आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये जो हमारे पास नकात आए हैं ना, इसे हम ग्राफ पर जाहिर करेंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए बेटा एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली, और ये ना मैंने 1-1 सेंटीमीटर के फासले से ऐसे लाइंस लगा ली। ये देखो 1-1 सेंटीमीटर का फासला इनमें भी रखा और सेम यहाँ पर भी मैंने 1-1 सेंटीमीटर का ही फासला रखा और लाइंस लगा ली। हमने इतने मतलब नंबर्स लिख लेने हैं कि ये जो हमारे नकात है ना ये इन पर पूरे आ जाएं। तो सबसे पहले हम अपनी नंबरिंग कर लेते हैं। इधर x x डैश, तो इस साइड जमा वाले नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड माइनस वाले -1 -2 -3 -4। माइनस मतलब माइनस वाली कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसलिए माइनस के मैंने कम ही ले लिए। अब यहाँ पर y पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब y डैश पर हम नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, y डैश पर भी कोई y की हमारे पास माइनस वाली वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैंने कम ही नंबर्स ले लिए, -1 -2 -3। ठीक है, अब सबसे पहला नकात देखो, हमने जाहिर करना है 2,6 को। अब x का 2 है और y का 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x का 2 कहाँ पर है, इधर, तो x के 2 से हमने ऐसे ऊपर चले जाना है और y का 6 किधर है, यहाँ पर, तो x के 6 y के 6 से हमने यहाँ पर आ जाना है ऐसे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे डॉट लगा देना है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट देखो 4,4, x का 4 और y का 4। अब x के 4 से भी हमने ऐसे ऊपर चले जाना है और यहाँ पर y के 4 से आ जाना है ऐसे। ठीक है बेटा, अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने एक डॉट लगा देना है। अब ये जो लाइंस हमने मिलाने के लिए लगाई है ना, इसे हम अरेज कर देंगे। अब बेटा हमने ना इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए इनके दरमियान में से ऐसे हमने एक लाइन गुजार देनी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए ऐसे हमने एक लाइन गुजार देनी है। ऐसे हमने अपना स्केल सेट कर लिया।
इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए हम ऐसी एक लाइन गुजार देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर भी हमने एक एरो लगा लेना है और सेम हमने ऊपर भी एक एरो लगा लेना है। अब देखो, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए ना हमने जो लाइन लगाई, अब हमने देखना है इस लाइन ने किस पर कट किया। देखो, एक तो इस लाइन ने इस पॉइंट पर कट किया, इधर x 0 है और y क्या है 8, एक तो इस पॉइंट पर कट किया और दूसरा इस पॉइंट पर कट किया। अब यहाँ पर 8 x 8 है और y 0 है, ये देखो ये सभी की जीरो लाइन है, तो x का 8 है, y का 0 है। अब इस लाइन ने बेटा जिस जिस पॉइंट पर कट किया है ना, वो हमारा नुक्ता तकाते होगा, ठीक है। आप जो वैल्यू पुट कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब ये हमारा नुक्ता तकाते है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे ऐसे लिख देना है, ये देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ ऐसे, एक्स महवर पर नुक्ता तकाते और वाई महवर पर नुक्ता तकाते, जो आया है वो हमने लिख देना है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब यहाँ पर देखो एंड पर हम लिख लेते हैं एक्स महवर पर नुक्ता तकाते, यानी एक्स वाली लाइन पर जो नुक्ता तकाते है वो कौन सा है, ये देखो ये वाली एक्स वाली लाइन है ना, तो एक्स महवर पर नुक्ता तकाते हैं 8,0 और वाई महवर पर नुक्ता तकाते, वाई महवर पर नुक्ता तकाते 0,8 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0,8, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब बेटा इसका ना आंसर कंफर्म करने के लिए कि क्या हमारा यही आंसर है, तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आपने क्या करना है, ये रफ में बता रही हूँ, अगर ना आपको डाउट हो कि शायद हमसे क्वेश्चन गलत सॉल्व हो गया, इसका ये आंसर नहीं आना था, शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दी, तो उसके लिए ये ट्रिक है कि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। आपने अपनी मसावा लिख लेनी है y = 8 - x, एक मर्तबा आपने x को 0 दर्ज कर लेना है और एक मर्तबा y को, इधर हम x को 0 दर्ज कर लेंगे, ठीक है, x की जगह 0, y = 8 में से 0 माइनस किया 8 ही आ जाएगा। अब x हमने 0 रखा और y क्या आ गया 8, ठीक है। अब एक मर्तबा हम y को 0 रख लेंगे, y को 0 रख लिया, 8 - x, अब 0 + 8 को, 0 + 8 को इधर ले आएंगे -8 - x, 0 में से 8 माइनस किया 8, यहाँ पर माइनस है, माइनस आ जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस से कट गया, 8 = x। अब देखो जब हमने x 8 आया, जब हमने y 0 रखा, ये देखो ये दो आंसर आ गए, ये देखो यही हमारे यहाँ पर आंसर आए हैं। तो अगर आपने आंसर कंफर्म करना हो कि हमारा आंसर ठीक है, एक मर्तबा आपने मसावात में x को 0 रख लेना है, एक मर्तबा आपने मसावात में y को 0 रख लेना है, ठीक है। तो फिर आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा, आप समझ लेना कि आपने ठीक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, हमारा पार्ट 2 देखो, x - y = 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऐसे करना है, -y को x +1 को इधर ले आए, -1 आ जाएगा। अब y इधर माइनस का है, इसलिए इसे हमने इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है, इधर ये माइनस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा, या लिखकर हम वैल्यू को सेट करेंगे, या y = x - 1। अब ये हमारी मसावात आ गई। अब x के लिए दो नकात हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम नकात ले लेते हैं, एक माइनस में ले लेते हैं, जैसे -3 ले लिया, और एक प्लस में ले लेते हैं, जैसे हमने 6 ले लिया अपने पास से ही, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी मसावात लिख लेंगे, y = x - 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x = -3 दर्ज करने से, ठीक है। अब x की जगह हम -3 दर्ज कर देंगे, y = यहाँ पर x है, -3 आ गया, -1, y = माइनस माइनस प्लस, 3 में से 1 प्लस किया 4, बड़ी वैल्यू 3, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। अब यहाँ पर भी देखो y = x - 1, अब हम x = 6 दर्ज कर देंगे, यहाँ पर हमने लिख देना है x = 6 दर्ज करने से, y = x की जगह 6 दर्ज कर दिया, 6 - 1 y। यहाँ पर देखो बेटा 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया, तो यहाँ पर x 6 है और y 5 है, तो यहाँ पर भी हमने लिख देना है x 6 और y 5, ठीक है। इधर हम लिख लेंगे x का -3 y -4, इधर x 6 है और y 5 है। अब ये जो हमारे नकात आए हैं, इसे हम ग्राफ पर जाहिर कर देंगे। अब ग्राफ पर जाहिर करने के लिए एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली, और ये ना मैंने 1-1 सेंटीमीटर का फासला रखा है।
मतलब इतने नंबर्स हमने लिख लेने हैं कि ये जो हमारे नकात हैं ये ग्राफ पर जाहिर हो जाए। सबसे पहले हमने जाहिर करना है x का -3 और y का -4, ठीक है। अब x का -3 ऐसे हम नीचे आ गए और इधर y का -4 से चले गए। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। अब इसके बाद देखो x का 6 है और y का 5 है। अब हमने x के 6 से ऐसे ऊपर चले जाना है और इधर से हमने y के 5 से आ जाना है ऐसे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हम ऐसे एक डॉट लगा देंगे, ठीक है बेटा। अब ये जो मिलाने के लिए हमने लाइंस लगाई हैं इसे हम अरेज कर देंगे। अब बच्चे हमने इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला देना है। अपने स्केल को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ठीक है, ऐसे हमने एक लाइन लगा लेनी है ऐसे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर भी हम एक एरो लगा लेंगे और इधर भी एक एरो लगा लेंगे। अब देखो इस लाइन ने कहाँ पर इसको कट किया, एक तो यहाँ पर कट किया, यहाँ पर x 0 है और y का -1 है। ये देखो x की 0 लाइन है और y का -1 है। एक इसने यहाँ पर कट किया, इधर हमारे पास x 1 है और y 0 है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास इसके आगे नुक्ता तक आते, तो इधर हमने लिख देना है x महवर पर नुक्ता तकाते। अब x महवर पर कौन सा नुक्ता तकाते हैं 1,0 और y महवर पर नुक्ता तकाते हैं 0,-1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, x -2y = 1, x +1 को इधर ले आए -1, ये यहाँ पर -2y है, इसे इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे +2y हो जाएगा। x -1, अब देखो ये वाला जो 2 है इधर y के साथ ज़रब हो रहा है, इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये आके तकसीम हो जाएगा। यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, y = x -1/2, ठीक है। अब यहाँ पर x के हमने दो नकात ले लेने हैं, एक बेटा मैंने माइनस में वैल्यू ले ली, एक जमा में, लेकिन ना यहाँ पर मैंने ताक वैल्यू ली है। ताक वैल्यू मैंने इसलिए ली है ताकि ना ये देखो यहाँ पर ही करके दिखा देती हूँ, अपनी मसवा लिख लेनी है। y = x -1/2, y इक्वल, अब यहाँ पर x की जगह -5 -1/2, y इक्वल माइनस माइनस प्लस, 5 में 1 प्लस किया 6, बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया /2। अब ताक वैल्यू इसलिए ली थी ताकि ये कट हो जाए, हमारा इशारिये में आंसर ना आए, ठीक है। अब देखो 2 1 2, 2 3 6, तो y इक्वल आ गया -3। अब जब हमने x इक्वल -5 रखा तो y हमारे पास -3 आ गया, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं -3। अब यहाँ पर भी हमने अपनी मसावात लिख लेनी है, y इक्वल x -1/2। अब x इक्वल 3 दर्ज करेंगे, y इक्वल यहाँ पर x की जगह 3 दर्ज कर दिया -1/2, y इक्वल, अब 3 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास 2 ही आएगा 2/2, y इक्वल, अब 2 1 2, 2 1 2, तो y इक्वल 1 आ गया। अब जब हमने x इक्वल 3 रखा तो y इक्वल आ गया हमारे पास 1, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नकात आए हैं इसे ग्राफ पर जाहिर कर देंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए देखो, एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे, x x डैश y y डैश, और यहाँ पर भी सेम, हर ग्राफ में ना हमने 1-1 सेंटीमीटर का ही फासला रखा है, ये देखो, ठीक है। उतने नंबर्स लिख देने हैं जितने हमारे ये नकात ना इस पर जाहिर हो जाए। सेम हमने y पर भी 1-1 सेंटीमीटर का ही फासला रखा है, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हमने क्या जाहिर करना है, x का -5 और y का -3, ठीक है। अब x का -5 कहाँ है, यहाँ पर, तो x के -5 से हम ऐसे नीचे आ जाएंगे। अब y का -3 किधर है, इधर, तो यहाँ से फिर हम ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमारा एक डॉट आ जाएगा। अब इसके बाद देखो 3,1, x का 3 है और y का 1 है। अब x का 3 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर, और y का 1 इधर ही है। अब ये जिस पॉइंट पर मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है बेटा। अब जो इनको मिलाने के लिए हम लाइंस लगाई थी इसे हम रेज कर देते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ठीक है। ये देखो हमने अपना स्केल रख लिया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने एक एरो लगा देना है और इधर भी एक एरो लगा देना है। अब देखो कहाँ पर कट की, 0 और अगर 1 के दरमियान में हम ऐसे स्केल रखे ना, ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है, इधर इसने कट किया है, तो यहाँ पर फिर कौन सा पॉइंट है,
यहाँ पर है -0.5, x का 0 है और y का -0.5 है। एक तो यहाँ पर कट किया, एक इस पॉइंट पर कट किया। इधर x का 1 है और y का 0 है। ठीक है बेटा, यही हमारे नुक्ता तकाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख देना है x महवर पर नुक्ता तकाते 1,0 और y महवर पर नुक्ता तकाते 0, -0.5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, x - 2y + 2। अब x + 2, y की वैल्यू माइनस वाली है, इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। इधर माइनस है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये प्लस की हो जाएगी, x + 2। अब ये देखो, ये 2 इधर y के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड लेके आएंगे, इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, y = x + 2/2। ठीक है, अब हम x की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम x का एक नकात 2 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी मसावात लिख लेनी है, y = x + 2/2। यहाँ पर हमने लिख लेना है x = 2 दर्ज करने से y = अब यहाँ पर x है, x की जगह 2 दर्ज हो जाएगा, 2 + 2/2। y = 2 में 2 प्लस किया, 4/2। अब 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो y इक्वल आ गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर x इक्वल भी 2 था और y इक्वल भी हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ पर भी हम अपनी मसावात लिख लेंगे, y = x + 2/2। यहाँ पर हम लिख लेंगे x = 4 दर्ज करने से y = x की जगह हमने 4 दर्ज कर देना है, +2/2। y = 4 में 2 प्लस किया, 6/2। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो y इक्वल आ गया हमारे पास 3। जब हमने x = 4 रखा, y हमारे पास 3 आ गया। ये जो हमारे पास नकात आए हैं ये हम इधर लिख लेंगे, ये 2 और 3 जो y के आंसर आए हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसे जाहिर कर देंगे ग्राफ पर। ग्राफ बनाने के लिए हमने एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली। ठीक है, यहाँ पर मैंने इन लाइंस के दरमियान में ऐसे 1-1 सेंटीमीटर का फासला रखा, ये देखो। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर का ही फासला है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके इस साइड माइनस वाले, यहाँ पर y के जमा वाले, इस साइड y के माइनस वाले। सबसे पहला नकात देखो हमारा क्या है, 2,2, x का 2 और y का भी 2। अब यहाँ पर x का 2 किधर है, इधर, तो यहाँ पर हमने x के 2 से ऊपर चले जाना है और इधर हमने y के 2 से आ जाना है और इधर हमने y के 2 से आ जाना है, ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा, अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने एक ऐसे डॉट लगा देना है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है। अब अगला देखो, 4,3, x का 4 और y का 3। अब x के 4 से हमने ऐसे ऊपर चले जाना है और इधर y के 3 से आ जाना है। जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है। ठीक है, अब हमने ये जो मिलाने के लिए लाइंस लगाई हैं इसे हम अरेज कर देंगे। अब हमने बेटा स्केल की मदद से इन डॉट्स को आपस में मिला देना है, ये देखो। ठीक है, यहाँ से हम लाइन गुजार देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी हमने एक एरो लगा देना है, इधर भी एक एरो लगा देना है। अब देखो, एक तो इस लाइन ने यहाँ पर कट किया, इधर x - 2 है और y 0 है। एक इसने इस पॉइंट पर कट किया, इधर x 0 है और y 1 है, तो ये हमारे नकात आ गए। तो यहाँ पर हमने लिख देना है x महवर पर नुक्ता नकात। x महवर पर कौन से है, -2, 0 और y महवर पर नुक्ता नकात। अब y महवर पर कौन से हैं, 0,1, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 0,1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारा पार्ट 5 देखो, 5x - 5y = 1। अब 5x + 1 को इधर ले आएंगे, -1 हो जाएगा। अब ये -5y को दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर ये +y हो जाएगा। 5x - 1, अब ये जो 5 है इधर y के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड लेके आएंगे तकसीम हो जाएगा। यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, y = 5x - 1/5। अब बेटा यहाँ पर ना x में हम जो मर्जी नकात ले लें, इसका हमारे पास इशारिये में ही आंसर आता है। ये देखो, मैं आपको रफ में करके भी बता देती हूँ। ये हमारी मसावात है ना, 5x - 1।
अगर हम 5 फर्ज करो 3 पुट कर -1, नीचे इसके 5 भी है। अब 5 3s आर 15 -1 ओवर 5। अब 15 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे 14 ओवर 5 आ जाएगा। अब अगर हम 14 डिवाइड 5 करेंगे देखो तो हमारे पास इसका इशारिये में ही आंसर आता है 2.8। तो अगर हम जितना मर्जी जो सा मर्जी नंबर ले ले हमारा इशारिये में ही आंसर आता है, ठीक है। तो हमने यही कोशिश करनी है कि इसकी ना हम छोटी सी वैल्यू ले लें, ठीक है, कि छोटी वैल्यू ले ले ताकि छोटा सा ही मतलब इशारिये में आंसर आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इशारिये में ही इसके x के नकात ले लिए। एक मैंने ले लिया x -0.6, एक ले लिया 0.4, ठीक है। इशारिये में ही वैल्यू ले ली ताकि हमारा छोटा ही इसका इशारिये वाला आंसर आए। तो यहाँ पर मसावा लिख लेते हैं 5x -1 ओवर 5। यहाँ पर हम लिख लेंगे x इक्वल -0.6 दर्ज करने से। अब यहाँ पर y, अब x की जगह हमने दर्ज कर देना है -0.6 -1 ओवर 5। अब y इक्वल, अगर हम इन दोनों को जरब करें 5 मल्टीप्लाई -0.6 तो हमारे पास इसका -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया -3 -1 ओवर 5। y इक्वल माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 प्लस किया 4, बड़ी वैल्यू 3, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया ओवर 5। y इक्वल, अब अगर हम -4 को डिवाइड करें 5 पर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.8 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर -0 आ गया। अब y इक्वल 5x -1 ओवर 5। यहाँ पर हम x इक्वल 0.4 दर्ज करेंगे, ठीक है। अब y इक्वल 5, अब x की जगह हमने 0.4 दर्ज कर दिया -1 ओवर 5। अब यहाँ पर देखो अगर हम 5 को 0.4 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 2। तो y इक्वल 2 -1 ओवर 5। y इक्वल, अब यहाँ पर देखो 2 में से 1 माइनस किया 1 ओवर 5। अब अगर हम 1 डिवाइड 5 करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.2। तो यहाँ पर x जब 0.4 रखा y 0.2 आ गया। सेम यहाँ पर भी जब x -0.6 रखा y -0.8 आ गया। अब ये जो दोनों y के आंसर आए हैं हमने इधर लिख दिए। अब इसे हम जाहिर करेंगे अपने ग्राफ पर। ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली। अब यहाँ पर भी बेटा मैंने 1-1 सेंटीमीटर का ही फासला रखा है। अब यहाँ पर ना हमारे आंसर पॉइंट में आए थे इसलिए ग्राफ पर भी मैंने नंबर्स पॉइंट में ही लिख लिए। यहाँ पर ऐसे लिख दिया 0.2 0.12 ऐसे करके नहीं लिखे, मैंने ऐसे लिख लिया 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4। सेम यहाँ पर -0.2 -0.4 -0.6 ऐसे करके सेम y पर भी हमने और y डैश पर भी ऐसे ही है। सबसे पहले हमने जाहिर करना है -0.6, तो -0.6 से ऐसे हम नीचे आ जाएंगे और -0.8, तो -0.8 से हम ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है। अब इसके बाद देखो 0.4 और 0.2, तो अब हम 0.4 से ऐसे ऊपर जाएंगे और इधर से 0.2 से आ जाएंगे ऐसे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है। अब इन दोनों डॉट्स के दरमियान में से हम एक लाइन गुजार देंगे। खेल को सेट किया, अब हम लाइन गुजार देंगे ऐसे ऐसे। यहाँ पर भी हम एक एरो लगा देंगे, इधर भी एरो लगा देंगे। ये बेटा रेज कर देंगे जो हमने कच्ची पेंसिल से लाइंस लगाई हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो इस पॉइंट पर कट किया, इधर x 0.2 था और y हमारे पास 0 ही था क्योंकि ये x की लाइन है। एक इसने इस पॉइंट पर कट किया, इधर हमारे पास x 0 था और y -0.2 था, ठीक है बेटा। ये हमारे नुक्ता तकाते आ गए। इधर नीचे जगह नहीं थी तो मैंने इधर ही लिख लिया। x महवर पर नुक्ता तकाते 0.2, 0 और y महवर पर नुक्ता तकाते 0 -0.2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।